हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। दोस्तों बात करें 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पॉइंट टू पॉइंट बहस 656 रिक्त पद 3 माह के अंदर सूची अभ्यर्थियों को राहत पूरी सुनवाई का महत्वपूर्ण विश्लेषण जज साहब का सख्त आदेश सब कुछ डिस्कस करेंगे A to Z इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहिए। शुरू करते दोस्तों आज माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रकरण में लगभग 10 मिनट की सुनवाई हुई। सुनवाई भले ही समय की दर से संक्षिप्त रही, लेकिन विभिन्न पक्षों की ओर से रखी गई दलीलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भर्ती केवल फॉर्म भर देने को ही कुछ लोग नियुक्ति का अधिकार मानकर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है माना 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, उसी दिन वह भीष प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब नौकरी मिलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी मानसिकता के कारण आज न्यायालय के समक्ष अलग अलग समूहों द्वारा अपनी अपनी दावेदारी और मांगों को पूरा रायता फैलाया गया। सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न बातें सामने आई। पहला, एक समूह की ओर से कहा गया कि विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो सूची प्रस्तुत की गई उसमें केवल उन्हीं याचियों का स्थान दिया गया जिनकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनका कहना था कि इसी प्रकरण से संबंधित अनेक याचिकाएं हाईकोर्ट में भी लंबित हैं, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए हाईकोर्ट भी उन याचिकाओं को प्रभावी सुनवाई नहीं कर रहा है। कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट के इस आधार पर निस्तारित भी कर दी गई हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर इस समूह ने मांग की कि हाईकोर्ट में याची रहे उनके लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट में तैयार की जा रही याची सूची में शामिल किया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने पूर्व के आदेश में संशोधन हेतु मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन प्रस्तुत की। यानी कि दोस्तों इस मामले का मतलब ये है, कुछ याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट चल रही हैं। उनका कहना यह है कि हाईकोर्ट में जो याचिकाएं हैं वहाँ पर यह कह दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामला विचाराधीन है, इसलिए अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में सूची चल रही है, जो तैयार सूची की जा रही है, उसमें मॉडिफिकेशन तहत उनको जोड़ा जाए। ठीक है। शिक्षा मित्र एवं 51 अचयनित अभ्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि जो सूची पूर्व में तैयार हो चुकी है उसमें उनके सभी लोग कवर हो चुके हैं। उनका स्पष्ट आग्रह था कि उनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश सही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आग्रह किया कि जो सूची तैयार हो चुकी है उसमें सभी लोग कवर हो चुके। उनका स्पष्ट आग्रह था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था वो सही है, उसी प्रकार का संशोधन, किसी प्रकार का कोई संशोधन न किया जाए, शेष पदों पर नियुक्ति का आदेश पारित कर दिया जाए। तीसरा, नियम 14 भाग 1 के भाग 2 को चुनौती देने वाले पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण ने विस्तृत रूप से यह तर्क रखा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में मूल रूप से दोषपूर्ण है और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उनकी ओर से यह कहा गया कि भर्ती की मेरिट सूची पुनः राज्य स्तर पर तैयार की जानी चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा, जो गोपाल शंकर नारायण सर थे, उन्होंने कहा कि जो भर्ती की सूची मेरिट सूची है पुनः राज्य स्तर पर तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने नियम की वैधता को चुनौती देते हुए इस बिंदु पर विस्तृत सुनवाई की प्रार्थना की। विभाग कोर्ट से उपस्थित अधिवक्ताओं में से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह निवेदन किया गया कि 12,460 शिक्षक भर्ती में वर्तमान में 656 पद रिक्त हैं। विभाग ने कहा यदि न्यायालय अनुमति प्रदान करता है तो इन रिक्त पदों पर मेरिट बनाकर नियुक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। अतः न्यायालय शेष रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान करने का आगे सरकार 656 पद के लिए तैयार थी। अंततः माननीय कोर्ट ने आज इस पूरे विवाद को फिलहाल शांत करते हुए 3 महीने के बाद याची सूची पुनः बनाकर दाखिल करने का कहा है। वैध रूप से सूची में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन निरंतर बढ़ती दावेदारी और गैर वाजिब मांगों से ऊपर उठकर मूल प्रश्न पर आएगा, उस दिन नियम 14 के भाग 1 के भाग ए की वैधता मेरिट पर परखी जाएगी। उसी दिन इस प्रकरण का वास्तविक दिशा और अंतिम परिणाम तय होंगे। अब तक 12,460 में शिक्षक में कार्यरत अध्यापक इस पूरी न्यायिक पंचायत को शांति से किनारे बैठकर देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी मामला क्या है, अगर विस्तार अगर संक्षिप्त में समझें, एक पक्ष ये है जो ये कह रहा है कि हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं लंबित हैं, उनको भी सुना जाए, उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है जो पिछला आदेश था, यानी कि जो पिछला आदेश था वो सही था, उसी को आगे बढ़ाया जाए। तीसरी पॉइंट ये रखा जा रहा है ये सूची ही पूरी तरीके से दोषपूर्ण है, इसको फिर से सुचारू रूप से बनाया जाए, राज्य स्तर पर तैयार किया। और चौथा पद सरकार ये कह रही है कि 656 हमारे पास रिक्त पद है, आप आदेश कर दीजिए, मैं 656 पद भर दूंगा। लेकिन अभी मामला फिलहाल शांत करते हुए राज्य सरकार को पुनः सूची बनाने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बाकी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।